इतिहास के दो सबसे खूंखार नाम चंगेज खान और तैमूर लंग। आज ये दोनों आमने सामने हैं। देखिए, दोनों ने ही खून की नदियां बहाई, इसमें कोई शक नहीं। पर असली सवाल तो ये है कि इन दोनों में ज्यादा बेरहम, ज्यादा खूंखार कौन था। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। लेकिन ये सिर्फ मौत के आंकड़ों का खेल नहीं है कि किसने कितने ज्यादा लोग मारे। नहीं, हम असल में उनकी क्रूरता के पीछे छिपे मकसद को समझने की कोशिश करेंगे, उनके तरीकों को देखेंगे और तब जाकर पता चलेगा कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या था। जरा इस आंकड़े को देखिए, 5%। इतिहासकारों का मानना है कि तैमूर लंग ने अकेले ही उस वक्त दुनिया की 5% आबादी को खत्म कर दिया था। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आज भी सोचना मुश्किल है। मतलब करीब करीब 1,70,00,000 जिंदगियां। और वहीं दूसरी तरफ चंगेज खान, उसके अभियानों में दुनिया की आबादी का करीब 2.5% हिस्सा मारा गया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि तैमूर ज्यादा क्रूर था? केस खत्म? नहीं, जवाब इतना सीधा है नहीं। असली कहानी तो इन नंबरों के पीछे छिपी है। तो चलिए पहले बात करते हैं हमारे पहले दावेदार चंगेज खान की। उसकी कहानी है राख से एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने की। और हाँ, उसकी क्रूरता वो सिर्फ तबाही के लिए नहीं थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छिपा हुआ था। चंगेज खान, जिसका असली नाम तेमुजिन था, उसका बचपन बहुत मुश्किलों में बीता और शायद ही इसी ने उसे इतना कठोर बना दिया। साल 1206 तक उसने बिखरी हुई मंगोल जनजातियों को एक कर दिया और बन गया चंगेज खान। और बस यहीं से शुरू हुआ विजय का वो दौर जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, चंगेज की क्रूरता के पीछे अक्सर कोई न कोई वजह होती थी। एक मिसाल लेते हैं, ओतरार की घटना की। हुआ ये कि ख्वारिज़म साम्राज्य के गवर्नर ने चंगेज खान के दूतों की हत्या करवा दी। अब मंगोलों के लिए ये एक सीधी सीधी चुनौती थी और चंगेज खान ऐसी चुनौती को हल्के में लेने वालों में से नहीं था। और इसका बदला इतना भयानक था कि पूरा मध्य एशिया दहल गया। 2 साल तक कत्लेआम चला। आखिर में उस गवर्नर को पकड़ लिया गया और सजा क्या मिली? उसकी आंखों और कानों में पिघली हुई चांदी डाल दी गई। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। मंगोलों से पंगा लेने का अंजाम यही होता है। उसकी क्रूरता का एक और खौफनाक उदाहरण है निशापुर शहर। घेराबंदी के दौरान उसके दामाद की मौत हो गई। उसकी बेटी ने बदला मांगा और नतीजा? कहते हैं कि निशापुर में 17 लाख लोगों को मार दिया गया। सिर्फ मारा ही नहीं, उनकी खोपड़ियों के पिरामिड बना दिए गए। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये एकदम पर्सनल था। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। चंगेज खान की हिंसा हमेशा रणनीतिक होती थी, एक मकसद होता था। जो शहर बिना लड़े हथियार डाल देते, उन्हें बख्श दिया जाता था। उसने सिल्क रूट को व्यापार के लिए सुरक्षित बनाया, व्यापारियों को कानून का संरक्षण दिया और अपने साम्राज्य में कुशल कारीगरों और इंजीनियरों को बहुत सम्मान दिया। मतलब उसकी क्रूरता एक साम्राज्य बनाने का जरिया थी, अपने आप में कोई मंजिल नहीं। तो ये था चंगेज खान। अब मैदान में आता है हमारा दूसरा दावेदार तैमूर लंग। वो चंगेज खान को अपना हीरो मानता था, पता है। लेकिन लगता है उसने अपने हीरो से गलत सबक सीख लिए। उसने क्रूरता तो अपनाई, पर साम्राज्य बनाने की जो कला थी उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तैमूर को लंग या लंगड़ा इसलिए कहते थे क्योंकि वो एक पैर से लंगड़ा था। हाँ, चंगेज खान की तरह वो भी एक जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां चंगेज एक साम्राज्य बनाना चाहता था, वहीं तैमूर का मकसद सिर्फ और सिर्फ लूटपाट और खौफ फैलाना। इसका सबसे खौफनाक उदाहरण है दिल्ली पर उसका हमला साल 1398 में। उसने अपनी सेना को खुली छूट दे दी, जाओ लूटो मारो। दिल्ली की गलियां सचमुच खून से लाल हो गईं और यहाँ भी इंसानी खोपड़ियों की मीनारें खड़ी कर दी गईं। तैमूर की क्रूरता अक्सर बहुत पर्सनल और ड्रामेटिक होती थी। जैसे कि जब उसने ऑटोमन सुल्तान बायजीद को हराया, तो उसे सिर्फ हराया नहीं, उसने सुल्तान को एक सोने के पिंजरे में कैद कर लिया और उसे अपने पायदान की तरह इस्तेमाल करता था, पूरी सल्तनत में घुमाता था। सोचिए, ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये अपमान की इंतहा थी। तो चलिए, अब वक्त है सीधे मुकाबले का। ये तो साफ है कि दोनों ही बेरहम थे, लेकिन जैसा कि हमने देखा, उनकी क्रूरता के पीछे का मकसद और उनके तरीके, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। और यही है दोनों के बीच का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी अंतर।
चंगेज खान के लिए हिंसा एक मजबूत साम्राज्य बनाने का एक टूल था, एक जरिया। पर तैमूर के लिए, उसके लिए तो हिंसा और आतंक ही मंजिल थे। वो बस विनाश के लिए ही विनाश करता था। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ चंगेज, जिसका मकसद था एक मजबूत टिकाऊ साम्राज्य बनाना, और तरीका सिस्टमैटिक क्रूरता। दूसरी तरफ तैमूर, उसका मकसद था सिर्फ अपनी शान, अपनी पर्सनल ग्लोरी और उसकी विरासत, एक ऐसा साम्राज्य जो उसकी मौत के साथ ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और ये चार्ट देखिए, ये विरासत के फर्क का सबसे बड़ा सबूत है। चंगेज खान का बनाया साम्राज्य उसकी मौत के 150 साल बाद भी टिका रहा, और तैमूर का उसकी मौत के 50 साल भी नहीं निकाल पाया। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। कौन ज्यादा खूंखार था? ये सवाल सिर्फ गिनती का है ही नहीं, ये सवाल है इरादे का, नीयत का। तो फैसला एकदम साफ है। चंगेज खान की क्रूरता सिस्टमैटिक थी, उसके पीछे एक मकसद था, कुछ बनाना। वहीं तैमूर की क्रूरता, वो बस यूं ही थी, बिना किसी मकसद के, सिर्फ और सिर्फ तबाही के लिए। एक ने कुछ बनाने के लिए विनाश किया, तो दूसरे ने सिर्फ विनाश करने के लिए। इतिहासकार जस्टिन मारूजी ने इसे बहुत सही तरीके से समझाया है। वो कहते हैं, तैमूर एक क्रूर मौकापरस्त था, जिसे क्रूरता में मजा आता था। बस उसकी हिंसा का मकसद सिर्फ अपनी शान और दिखावा था। आखिर में इन दोनों की कहानियां हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि महत्वाकांक्षा और अत्याचार के बीच वो बारीक सी लाइन कहाँ है, वो कब पार हो जाती है। चंगेज खान और तैमूर दोनों ने दुनिया पर गहरे निशान छोड़े, लेकिन वो हमेशा हमें उस महीन सी रेखा की याद दिलाते रहेंगे।